जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दोस्तों शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी आपकी 4 क्लास कंप्लीट हो गई है, लाभ एंड हानि। और आज है क्लास नंबर 5। तो यदि आपने वो पहली क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप वही देख लीजिए, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसमें मैंने पहली क्लास में काफी अच्छे से बेस करा रखा है और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। तो जो हमने लास्ट एंड किया था उसके बाद आज नेक्स्ट चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया। यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता, यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता तो लाभ, बेचा जाता तो 5% लाभ होता। तो 5% लाभ होता। तो 5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यह है आपका आज का पहला क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जा रहा है। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेच दिया। आगे कहा है क्वेश्चन ने, यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता, यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसको 5% का लाभ होता। तो उसको 5% का लाभ होता। उसको पहले भी 25% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। जब उसे 60 रुपए अधिक में बेचा गया तो 5% का क्या हुआ? लाभ। तो पहले क्या करेगा वो? यहाँ 60 पे आने के लिए, 60 रुपए माने 60 रुपए एक्स्ट्रा पे आने के लिए पहले वो 25% कवर करेगा, फिर ये 5 कवर करेगा। यानी कि जब कभी लाभ हो, पहले हानि हो रही हो और फिर लाभ होना हो तो उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 25 प्लस 5, 30%। आपका 30% बराबर क्या हो जाएगा? 60। 30% बराबर क्या हो जाएगा? 60 रुपए। 30% बराबर हो गया आपका 60 रुपए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने कहा है आपके कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 100%। तो 100% होगा वस्तु का क्रय मूल्य। कितने गुना हो गया? 2 गुना। अब 100 को 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 200 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया आपका 200 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य है आपका 200 रुपए। आंसर आ गया आपका 200 रुपए। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है, कोई वस्तु हमने बेची तो उस पर हमें 25% की हानि हुई। कोई वस्तु बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाए, यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाए तो हमें 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हमने क्या करा? जब बेची थी 25% की हानि हुई, फिर हमें 5% का लाभ भी हो गया, तो हमें 60 रुपए के बराबर क्या होगा? हमें पहले 25 हानि कवर करनी पड़ेगी, फिर 5 लाभ। तो 30% बराबर क्या आ जाएगा आपका? 60। जब कभी हानि हो रही हो और फिर लाभ हुआ तो आपका आ जाएगा, उसमें क्या होगा? आपका ऐड होगा। और 30% बराबर हो गया 60। कितने गुना हो गया? 2 गुना हो गया। 100%, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा आपका? 100%, यानी कि 100%। 100% बराबर हो गया आपका 100 को 2 गुना करा तो आपका आंसर आ गया 200 रुपए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक कुकर
60% के लाभ पर बेचा गया। एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया। एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता, यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता, में बेचा जाता, यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तो लाभ 20% होता। वस्तु कुकर, कुकर का क्रय मूल्य क्या होगा? कुकर का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन है, एक कुकर को बेचने पर 16% का लाभ हुआ, यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा गया तो उसको क्या हुआ? 20% का लाभ होता है, तो उसे क्या हुआ? 20% का लाभ होता है। अब क्वेश्चन ने कहा है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि अब क्वेश्चन ने कहा है तो उसका कुकर का मूल्य क्या होगा? पहले क्या हुआ? उसने 16% का लाभ हुआ, अब क्या हो गया? 20% का लाभ हो गया, फिर 20% का लाभ। पहले भी उसे लाभ हो रहा था, अब 20% का लाभ और हो गया। कितने पे देने पे? 20 रुपए अधिक देने पे, यानी कि 20 में से 16 माइनस करेंगे, लाभ पहले भी लाभ हुआ बाद में भी लाभ हुआ, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। तो 4% बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 4% बराबर आ जाएगा 20 रुपए। 4% बराबर 20 रुपए। पूछा क्या है? कुकर का क्रय मूल्य। कुकर का क्रय मूल्य क्या होगा? 100%। कितने गुना हो गया? 4 पंजे 20। 100 को 5 गुना करेंगे, आपका आ जाएगा 500 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपए। क्वेश्चन है, एक कुकर को बेचने पर 16% का लाभ होता है, यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचते हैं तो 20% का और लाभ हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पहले 16% का लाभ हो रहा था, अब 20 रुपए और अधिक में बेच दिया तो 20 का हो गया। तो कितने का गैप है इनका? 4 का। 4% का लाभ हुआ ना, अब 4 का और हो गया, तो टोटल कितने का हो गया? 4% बराबर हो गया आपका 20। पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? आपको हानि हो रही थी 25 की, फिर उसे 60 रुपए अधिक में बेचा तो 5% का लाभ हो गया। तो पहले तो उसे हानि कवर करनी पड़ेगी आपको 60 रुपए से ही, और फिर उसे 5% का क्या कवर करना पड़ेगा? 5% का लाभ भी कवर करना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था, उसमें प्लस हो रहा था। इसमें क्या लाभ ही हो रहा है। जब लाभ लाभ होगा, पहले भी लाभ हो रहा था, फिर भी लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे, तो 4% बराबर आ जाएगा आपका 20 और 100% बराबर 500। ये आपका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 रुपए में वस्तु बेचने पर नीता का लाभ। 220 रुपए में वस्तु बेचने पर नीता का लाभ 10%, लाभ 10% था। आगे क्वेश्चन ने कहा है, तो 30% लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने में बेचे? 30%, तो 30
प्रतिशत लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचे। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका ये। देखते हैं क्वेश्चन को। कोई भी वस्तु कितनी होती है आपकी 100% की। तो उसने क्या कहा है, जब उसे 220 रुपए में बेचा जा रहा था, 220 रुपए में बेचा जा रहा था, तो उसको कितने का लाभ हो रहा था? तो उसको हो रहा था 10% का लाभ। ये है 16%। तो जब वह 220 रुपए दे रही थी, मैं बेच रही थी, तो उसको लाभ हुआ था कितना? 10%, यानी कि 110। अब उसने कहा जब उसे 30% लाभ कमाना है, जब उसको 30% लाभ कमाना है, तो वह इस वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर कितने प्रतिशत जब वह 30% लाभ कमाए तो वह इसे कितने रुपए में बेचे? 130% का जब लाभ कमाएगी तो कितने में बेचेगी? कितने गुना हो गया? 2 गुना। इसको 2 गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 260। कितना हो गया? 260 रुपए। आंसर आ गया 260 रुपए में वह इसको बेचेगी। वह इसको कितने में बेचेगी? अब 260 रुपए। एक बार देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। 220 रुपए में वस्तु बेचने पर नीता का लाभ 10% था। यदि उसे 30% कमाने के लिए वह इसे कितने पर बेचे, यानी कि वो उसे अब 30% कमाना है तो वो कितने में बेचे? जब उसने 110 में बेचा था, 110% का लाभ हुआ उसे, यानी कि हाँ 100% पूरा होता है जब उसे 10% और हुआ। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन उससे क्या हुआ, इससे 10% का लाभ हो गया, तो कितनी हो गई? 110%। 110% में जब वो पे क्या हुआ उसका? 210 रुपए। अब उसे 30% का लाभ कमाना है, यानी कि 130% में बेचे, तो उसको कितने रुपए में बेचेगी? वह बेचेगी उसे 260 में। क्यों? इसका 2 गुना। आंसर आ गया आपका 260। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो कराया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% का लाभ होता है। 21,000 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 5% का लाभ होता है। व्यक्ति को 5% का लाभ होता है। यदि वह 15% लाभ के लिए उसे वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी? 15% लाभ के लिए वह से कितने रुपए में बेचेगी? कितने रुपए में बेचेगी? ये आपका क्वेश्चन करते हैं। जब उसे 21,000 रुपए में बेच रही थी तो 10% का कितने का? 5 का लाभ हो रहा था। कितना होता टोटल अपने आप में? 100। कितने का लाभ हुआ उसे? 5 का। तो कितने में बेच रही थी वो? 21,000 रुपए में। अब उसे क्या करना है? 15% का लाभ कमाना है। 15 लाभ कमाना है 15 का, तो 115% का लाभ कमाना है। तो अब कितना हो जाएगा ये देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम? 105 इंटू 115, 105 इंटू 15, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, काट सकते हो। तो ये कितना गुना हो जाएगा? लगभग आपका हो जाएगा ये 200 गुने के लगभग हो जाएगा। आपका हो जाएगा ये 200 गुने, 200 गुना हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए, या 200 गुना करके कर लीजिए। तो क्या करेंगे अब हम इसको काटेंगे, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये कट जाएगा 5 दूनी 10,
5 या 15, 21 से ये कट गया 1000। अब कितना आएगा आपका? 13 है ना, ये तो 13 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 23। तो आपका कितना आ गया ये? 23। अब इसको क्या करेंगे? 23,000 कितने में बेचेगी अब वह इसे? अब वह इसे बेचेगी 23,000 में। ये हो गया 23,000 रुपए। आंसर आ गया 23,000। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। 21,000 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 5% का लाभ होता है। यदि उसे 15% का लाभ कमाना है तो वह कितने रुपए में बेचेगी? जब वह 5% का लाभ हो रहा था तो कितने में बेच रही थी? 21,000 में। अब 15 का कमाने के लिए कितने में बेचेगी? 21,000 बटे 105 इंटू 115, काटा 5 से काटा 21 बार और ये कटेगा 23 बार। 21 से पूरा 1000 बार कट जाएगा। 1000 23 को 1 से गुणा करा, 23 से कम 23, आपका आ गया 23,000 रुपए में अब वह बेचेगी तो उसे 15% का लाभ हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी घोड़ा गाड़ी को एक व्यक्ति अपनी घोड़ा गाड़ी को 720 रुपए में बेचे तो 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। तो उसे 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। यदि वह 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे? तो 25% का लाभ कमाने के लिए वह कितने रुपए में बेचे? 25% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचे? क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक व्यक्ति अपने घोड़ा गाड़ी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे कितने की हानि हो गई? 25% की। यदि उसे 25% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा? 25% की हानि 100% होता है। कितने में बेची? 25 की हानि हुई तो 75 में बेची कितने में? 220 रुपए में। अब आगे क्वेश्चन ने कहा यदि उसे 25 का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा? यानी कि 125%। क्या करेंगे? यहां आ जाएगा 75 इंटू 125, तो ये कितना हो जाएगा? 25 की 75 और इधर हो जाएगा ये आपका 25 पंजे 125। ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 240। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, आपका हो गया 240। इसको करेंगे 5 0 0, 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10, 11 12। आपका कितने में बेचेगा अब वह? अब वह बेचेगा 1200 रुपए में। %25 का लाभ कमाने के लिए वह बेचेगा उसे 1200 रुपए में। जब वह बेच रहा था 720 रुपए में तो उसे क्या हो रही थी? 25% की हानि। अब वह बेचेगा कितने में? 25% का लाभ कमाने के लिए 1200 रुपए में। कितने में बेचेगा? 1200 रुपए में। अब आपसे कोई पूछे कि इनके बीच का क्या है
तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा आपका 25 और 25 आपका हो जाएगा 50। 50% बराबर क्या हो जाएगा 1200। अब 100% वगैरह प्रतिशत वगैरह निकालने लगे तो 50% बराबर क्या हो गया आपका 1200। 100% निकालोगे तो 50 इंटू 100, 50 दूनी तो ये आ जाएगा 12 दूनी 2400। कितना आ जाएगा 2400 रुपये। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो कितना आ गया आंसर आ गया आपका 1200। हाँ आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी घोड़ा गाड़ी को 720 रुपए में बेचा, 25% की हानि हो गई, उसे 25% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचे? 25% की हानि हुई यानी कि 75% में बेचा तो कितने की हुई 720 रुपए में बेची। अब उसे 125 में बेचनी है तो कितने में बेचेगा 720/75 इंटू आपका आ जाएगा 125। 25 की 75, 25 पंजी 125, 3 से ये कट जाएगा 240 और ये कट जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 24 पंजे 120। आपका आंसर आ जाएगा 1200। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन एक प्लॉट को 2 लाख रुपए में 20% की हानि पर बेचता है। मोहन एक प्लॉट को 2 लाख रुपए में 20% की हानि पर बेचता है। 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि पर बेचता है। आगे क्वेश्चन ने कहा है वह प्लॉट को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। वह प्लॉट को कितने प्रतिशत में कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। ये आपका क्वेश्चन कि उसे 10% का लाभ हो जाए। मोहन जब एक प्लॉट को बेचता है 2 लाख रुपए में तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि यानी कि 100% में से 20 माइनस किया, 80 में बेचा, 80% में, तो उसे कितने का बेचा था 2 लाख रुपए का। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है उसे क्या करना है 10% का लाभ कमाना है। 10% का लाभ यानी कि 110% में बेचे तो कितने का बेचेगा अपॉन में 80 इंटू आपका 110। इस जीरो से ये जीरो कट गई, ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1 2 3, 1 2 3। अब ये कितना है ये हो गया आपका 1 2 3 4, कितना हो गया 50। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 1 2 3 25,000। 25,000 गुणा 11 में करिए तो कितना आएगा आपका 1 0 2 0 3 0 और 11 पंजे 55 का 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। तो आपका आ जाएगा 2,75,000। आंसर आ जाएगा आपका 2,75,000 रुपए में उसे बेचेगा तो क्या होगा उसको 10% का लाभ। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना है 2,75,000। 2,75,000 यानी कि सीधे सीधे उसे 75,000 एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। मोहन एक प्लॉट को 2 लाख रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि उसे 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचे। जब वह कितने में बेच रहा था 80%, यानी कि 80 में 100 में से 20 माइनस किया तो 80% में बेचा कितने का 2 लाख का। अब उसे क्या करना है 10% का लाभ कमाना है, 110 में बेचना है प्रतिशत में तो कितना
में बेचेगा। 2 लाख बटे 80 इंटू 110, 2 लाख बटे 80 इंटू 110, 0 से 0 काट लेंगे, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 50,000, फिर ये 2 कट जाएगा 25,000 से हो जाएगा, और 25 को गुना करेंगे आपका 11 में, तो आपका कितना जाएगा 275, और ये आ जाएगा 2,75,000 रुपए में वह अब इस प्लॉट को बेचेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 25% का लाभ पर 75,000 रुपए में बाइक बेचता है। एक व्यक्ति 25% का लाभ पर 25% के लाभ पर 25% के लाभ पर 75,000 रुपए में 75,000 रुपए में अपनी बाइक बेचता है। बाइक बेचता है तो 40% के लाभ के लिए बाइक को कितने में बेचेगा? तो 40% के लाभ के लिए बाइक को कितने प्रतिशत में बेचेगा? कितने रुपए में बेचेगा? कितने में बेचेगा, ये आपका क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन को। जब व्यक्ति 25% के लाभ पर बेचता है तो 75,000 में बेचता है। अब उसे क्या करना है, 40 का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेगा? 100% 25 साइड के कितना आ गया, लाभ है हुआ है, तो 25 100 कितने का बेच रहा है? 75,000 का। अब कितने में बेच रहा है वह? 75,000 में। यदि उसे 40 का लाभ कमाना, 40% का 140 में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 125 इंटू आपका आ गया 140। अब ये काटेंगे, कितने से कट जाएगा? 25 पंजे 125, 25 से 75, 3,000। इसको काटेंगे 5 छंग 30, ये आ गया आपका 600। अब काटेंगे 6 चौक 1 0 2 0 आपका 3 0, 6 चौक 24 का 4, 6 कम 6 6 7 8, 6 7 8। अब वह कितने में बेचेगा? 84,000 रुपए में। कितने में? 84,000 रुपए में बेचेगा। तो कितने में बेचेगा आपका? अब बेचेगा वह 84,000 रुपए में। एक बार देखते हैं। एक व्यक्ति जब 25% के लाभ पर 75,000 में अपनी बाइक बेच देता है, यदि उसे 40% का लाभ कमाना है तो कितने में अपनी बाइक को बेचेगा? जब 25% का लाभ यानी कि 125 में बेचा था तो 75,000 में बेच रहा था। अब उसे कितने में बेचनी है? 140 यानी कि 40% के लाभ पर, तो कितने में बेचेगा? आपका आ जाएगा 84,000, काट के आपका आ जाएगा 84,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 45% का लाभ पर 15,000 में बाइक बेचता है। एक व्यक्ति 35% के लाभ पर 25% के लाभ पर 15,000 रुपए में अपनी बाइक बेचता है। आगे क्वेश्चन ने कहा है तो 10% की हानि के लिए बाइक कितने में बेचेगा? तो
10% की हानि के लिए बाइक कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा। थोड़ा अलग है क्वेश्चन, चेंज हुआ मतलब यहां से। अब करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति जब 35% के लाभ पर बेचता है बाइक को तो 15,000 में बेचता है अपनी बाइक को, यानी कि अब वह कितने में बेचेगा, 10% की हानि पर बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा। जब बेच रहा था 35% के लाभ पर, कितने पर बेचता है, 135, बेच रहा था 15,000 में। अब कितने में बेचना है उसे, 10% की हानि यानी कि 90%, तो कितने में बेचेगा, 15/135 इंटू 90। इसको काटेंगे, ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। अब इसको काटेंगे तो ये आपका कितने से कटेगा, इसको काट लेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27 और 3 एकम 3, 9 एकम 9, ये हो जाएगा आपका 2 3। अब कितने में बेचेगा वह, अब बेचेगा इसको 10,000 रुपए में। आंसर आ गया 10,000 रुपए। अब कितने में बेचेगा, 10,000 रुपए में। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति जब 35% के लाभ पर बाइक को बेच रहा है तो 15,000 में बेच रहा था। अब वह 10% की हानि के लिए बेचेगा तो कितने में बेचेगा। जब 35% के लाभ पर बेच रहा था तो 15,000 में बेच रहा था। अब 90 में बेचेगा तो कितने में, यानी कि 10 की हानि में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 15,000/135 इंटू 90, काट के आपका आ जाएगा 10,000 रुपए में। अब वह अपनी बाइक को बेचेगा कब, जब उसे कितने की हानि होगी, जब उसे हानि होगी आपकी 10% की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुस्तक को 15% के लाभ पर, एक पुस्तक को 15% के लाभ पर 15% के लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया, 230 रुपए में बेचा गया, 220 रुपए में बेचा गया। इसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत, इसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत, बेचने पर 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, लाभ या हानि क्या होगा। ये क्वेश्चन, लाभ या हानि आपका क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, यहां से क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को यानी कि एक पुस्तक को जब 15% के लाभ पर बेचता है तो 210 में बेचता है। जब वह इसे 210 में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। कितने में बेच रहा है, जब 115%, यानी कि वह बेच रहा है 230। जब 110 में बेचेगा, नहीं कितने में बेचेगा, हाँ जब कितने में बेचेगा, 210 रुपए में बेचेगा तो कितने प्रतिशत के लाभ या हानि पर बेचेगा, अब ये देखना है। तो ये कितना, 115 को कितने के बराबर है आपका, 220 रुपए के, कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। अब इसको भी हम 2 गुना करेंगे, 2 गुने से मतलब इसका भी 2 गुना होगा ना, ये 220 210 भी तो 2 गुना ही होना चाहिए। तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 0 और 2 पंजे 10, कितना आ गया आपका, 2 पंजे 10। अब कितने में बेचेगा वह,
कितने में बेचेगा? 105% में। और उसको क्या होगा फिर जब 105 में बेचेगा तो 100 होता है। 100 माइनस 105 बराबर 5% का लाभ। 5% का लाभ होता है उससे व्यक्ति को। आंसर आ गया 5%। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक पुस्तक को जब 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो 230 में बेचा गया। जब उसे 210 में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि उसको होगा? लाभ हानि प्रतिशत बताना है। जब उसे 115% में बेचा जा रहा था तो बेचा जा रहा था कितने में? 230 रुपए में। अब कितने में बेच रहे हैं? 210 रुपए में। तो कितने प्रतिशत में लाभ हानि में बेचा जाएगा? तो ये कितना हो गया? 115 बराबर 230 तो 2 गुना हो गया। अब 110 को 2 गुना करेंगे, 110 का भी तो 2 गुना यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। अब तो 2 से डिवाइड करा तो कितने? 2 1 कम 2 0, 2 पंजे 10, 105% में अब बेचेगा। टोटल कितना होता है? प्रतिशत होता है कितना? 100 में से 105 माइनस किया, 105 में से 100 माइनस किया, 5% का क्या हो गया? लाभ हो गया। 5% का लाभ हो गया। आंसर आ गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक पुस्तक, ये क्वेश्चन है 19.50 रुपए में कोई वस्तु को बेचने पर 19.50 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक विक्रेता को 30% का लाभ होता है। एक विक्रेता को 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ होता है। हाँ, लाभ होता है। यदि वह 40% का लाभ कमाने के लिए, यदि वह 40% का लाभ कमाए तो वह, जब वह 40% का लाभ कमाए तो वह उसे कितने में बेचेगा? तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा? ये क्या आपका क्वेश्चन? यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, देखते हैं क्वेश्चन को। चेंज नहीं, इससे पहले था वही था, बस पॉइंट लग गया है। जब वह 19.5 रुपए में बेचता है तो उसको क्या होता है? 30% का लाभ। यदि वह अब 40% का लाभ कमाएगा तो क्या हो, कितने में बेचेगा? ये देखना है हमें। तो कितने में बेच रहा है वह? 10%, 30% का लाभ हो रहा है उसे। जब वह बेच रहा है 130% में तो कितने में बेच रहा है? 19.50 रुपए में, यानी कि आपका आ जाएगा 19.5 रुपए। अब कितने में बेच रहा है? 40% के लाभ, यानी कि 140। तो वह कितने रुपए में बेचेगा? अब क्या आ जाएगा? 130 बटे, सॉरी क्या हो जाएगा? 19.50 यानी कि 19.5 रुपए, 19.5 बटे 130 इंटू 140। अब क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे तो ये कितने से कट जाएगा? 5 से काट के देखते हैं तो ये कट जाएगा 5 या 15, 5 नेम 45, 5 दूनी 10 और 5 संग 30, ये कट जाएगा 13 दूनी 26, 13 ती 39, 2 से 7, 7 तिया 21 रुपए। अब वह कितने में बेचेगा? 40% का लाभ कमाने के लिए वह बेचेगा 21 रुपए में। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 19.5 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर वह 30% का लाभ कमाता है। यदि वह 40% का लाभ कमाए तो कितने रुपए में बेचेगा? 130% में बेचता है तो कितने का बेचेगा? 19, यानी कि 19.5। नीचे फिर पूछ रहा है 40% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचेगा? 19.5 बटे 130 इंटू 140। यहाँ क्या पॉइंट है? जीरो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लगाएंगे,
क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो आपका आ गया नीचे 13,000। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कट जाएगा नीचे 26 से, ऊपर कट जाएगा 39 से, 13 से कट जाएगा 13 दूनी 26, ऊपर कट जाएगा 13 तीन 39, नीचे कट जाएगा 2 से 7, 7 बार 14, 7 दूनी 7 या 21, आंसर आ गया आपका 21 रुपए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल आगे बढ़ेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करते रहेंगे, सारे टॉपिक। तो आज हमारा हो गया प्रॉफिट लॉस का टॉपिक पार्ट नंबर 5। आगे कल हम मिलेंगे टॉपिक पार्ट नंबर 6 में। तो अभी तक आपको किसी टॉपिक में, किसी भी क्लास में या किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया, तो आप क्लास के कमेंट में करके पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन जो भी आपकी, या कोई और अदर परेशानी है किसी भी टॉपिक या किसी भी एग्जाम से लेके, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।